नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो विज्जायणं नमो वेदपदाणं एषो पञ्चानमुक्कारो धम्मभावपणासनमङ्गलं जदभेसिंबडमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महो भैवम जय सुवर्णं बभवो तिट्टराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महात्मा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनिसेव्यकाय ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपाद जगन्नाथ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बरसों से परमात्मा की भक्ति करने वाले युवक के मन में एक भाव पैदा हो गया, भगवान को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक अंदर की जिज्ञासा, जिस जिज्ञासा ने गौतम को महावीर के चरण में लाया, जिस जिज्ञासा ने हरिभद्र ब्राह्मण को हरिभद्र सूरी बनाया, जिस जिज्ञासा ने अयमुत्ता राजकुमार को अयमुत्ता मुनिवर बनाया, ऐसी कोई एक जिज्ञासा एक युवक के मन में पैदा हुई और वो घर से निकल पड़ा। एक आश्रम में गया। आश्रम में कोई सन्यासी बैठे थे। नतमस्तक होकर के विनती की, भगवान को पाने है मुझे, आप कोई रास्ता बताएंगे। और सीधा प्रश्न पूछ लिया, वेद जानता है तो कि नहीं, उपनिषद तो कि नहीं, तत्वार सूत्र नहीं, निकल जाए यहाँ से। जानना कुछ नहीं और तू बोलता है भगवान को पाना है, कुछ पता ही नहीं तुझे। निराश होकर के निकल गया, दूसरे आश्रम में गया। वहाँ एक प्रश्न पूछा गया, यम जानता है तो कि नहीं, नियम तो कि नहीं, प्राणायाम तो कि नहीं, निकल जाए यहाँ से। वहाँ से निकल गया। तीसरी जगह पे आश्रम पे गया, वहाँ पूछा भगवान को पाने के लिए कुछ रास्ता दिखाओ। हठ योग जानता है तो कि नहीं, ध्यान योग तो कि नहीं, प्राण योग तो कि नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ। बिना कुछ जाने भगवान निकल जाए यहाँ से। और एक चौथे आश्रम में गया, चेहरे पे चमक देखी, आदर मिला। बेटा क्या चाहिए? भटक रहा हूँ दर दर। 3 आश्रम में गया, जो प्रश्न पूछा था मुझे तो कुछ आता नहीं, और मैं निश्चित तौर से भगवान पाए बिना मरना नहीं चाहता हूँ। मुझे मिल सकता है जरूर। वेद उपनिषद तत्वार्थ कुछ नहीं आता है, जरूर नहीं है। यम नियम प्राणायाम नहीं आता है, जरूर नहीं है। हठ योग ध्यान योग प्राण योग कुछ नहीं आता है, जरूर नहीं है। फिर भी भगवान मिल सकता है। मगर एक बात मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, भगवान तेरे आमंत्रण से आ जाएंगे। मेरे जैसे हलकट कोटि के व्यक्ति के आमंत्रण से प्रभु आ सकते। दावा के साथ कहना चाहता हूँ, वालिया के पास भी भगवान गए थे, अर्जुन माली के पास भी भगवान तो गए थे। भगवान तो कहीं भी जा सकते। मगर एक प्रश्न मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, भगवान आएंगे तेरे मन में? पहले ये बता दे, भगवान यदि तेरे पास आ जाएंगे तो बिठाएंगा कहाँ? और सोचने लगा, भगवान को बिठाने का तो एक ही रास्ता है, घर मन।
घर में तो यजमान बैठता है, भगवान तो मन में ही बैठता है। तो दोस्त इतना बताऊं, तू मुझे सिर्फ इतना बता दे, यजमान को घर में, मेहमान को घर में बुलाने के पहले तू जिस पर उनको बिठाना चाहते वो जगह तो कितनी साफ कर देता है ना। गंदी जगह पे गंदी कुर्सी, गंदे सोफा सेट पर तो मेहमान को नहीं बिठाते, क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस इतना जवाब दे, जिस मन में तू भगवान को बिठाना चाहता है, मन तूने साफ सुथरा कर दिया है क्या? और आंख में आंसू आ गए। दोस्त, भगवान निश्चित आएंगे, मगर भगवान आने के पहले कम से कम जिस जगह पे तू परमात्मा को बिठाना चाहिए चाहता है, कहीं ना कहीं भगवान को बैठने का मन हो, ऐसा थोड़ा तो अच्छा स्थान बना दे। मन को तू अच्छा बना दे, मैं निश्चित तौर से कहूँगा भगवान आएंगे। और यही बात मैंने कल के प्रवचन में की थी, अवो प्रभु मुझ मन मंदिरे रे समरवु समकित वासो मुनिन सिज्जा मैत्री भावना रे। भगवान, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, एक बार आ जाओ मेरे मन को, मैं मंदिर बनाने के लिए तैयार हूँ। तो आज कल मैंने जो बात बता दी, 4 स्टेप की बात, वही स्टेप में आगे चलाना चाहता हूँ। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मुझे जवाब नहीं मिलने वाला है, फिर भी आप एक बार ऑब्जर्वेशन करके चेक कर लो, सच बोलो, आप चाहते हो कि मन में भगवान आ जाए? अभी तक मन में पदार्थ आया, मन में प्रशंसा आई, मन में प्रतिष्ठा आई, मन में परिवार आया, और आगे बताऊं, मन में शायद पुण्य का आकर्षण भी पैदा हो गया। परमात्मा का आकर्षण कहाँ पैदा हो गया? हम ये चाहते कि भगवान तेरी भक्ति से मेरा पुण्य बढ़ जाए, पुण्य बढ़ने के बाद देवगति मिल जाए, पूरी दुनिया में मेरा वट हो जाए, ये सब हमने चाहा है। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू लिटरली, सिंसियरली, यू हैव टू गिव आंसर। सचमुच चाहते हो कि भगवान घर में आ जाए? आपको मालूम नहीं, एक आदमी भगवान को मिल गया तो भगवान को उसने प्रश्न कहा, भगवान एक बार बताऊं, आपको जाने बिना मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं एक बार आपको पक्का बनने के पहले जान लूँगा, आप क्या हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका स्वरूप, आपका महिमा, आपकी ताकत, सब कुछ जानना चाहता हूँ, फिर ही मरूंगा। क्या कमाल की बात परमात्मा उसको बता दी। दोस्त, एक बात बताऊँ, तू ये बोलता है मुझे जाने बिना तुझे मरने का मन नहीं है, तो मैं तुझे इतना ही कहता हूँ, एक बार मुझे जो जान लेता है वो कभी मरता ही नहीं। एक बार मुझे जानने के बाद तो मौत कहाँ, अब हम अमर भय न मरेंगे, बिसर गई दुविधा तन मन की। ये ताकत परमात्मा को जानने के बाद मौत खत्म हो जाती है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भले ही तुम प्रवचन सुनो, पहले सिंसियरली बताओ, एक लड़का घर से निकल गया था, पूरे परिवार को छोड़ करके दर दर घूमता रहता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगवान को घर में बुलाने के लिए तुम कितने फटके कितने? एक लड़का निकल जाता है सब कुछ छोड़ करके, जब तक भगवान का एड्रेस नहीं मिलेगा, भगवान मेरे घर पे नहीं आएंगे, तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। 1 आश्रम, 2 आश्रम, 3 आश्रम, और आखिर एक जगह गया। भगवान कैसे मिलते वो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू, सचमुच तुम चाहते हो कि भगवान मिलने ही चाहिए? महाराजा कुमारपाल ने, 18 देश के मालिक कुमारपाल महाराजा ने ये प्रार्थना की थी, भगवान जिनर धर्म विनिर्मुक्तो माँ भुवम चक्रवर्ती, अभी भगवान तेरा शासन नहीं मिले और 6 खंड का मालिक चक्रवर्ती बन जाओ तो भी भगवान मुझे पसंद नहीं है, और यदि तू मिलता है तो भगवान चौपड़पट्टी में जन्म हो तो भी आई एम रेडी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ऊपर से बात मत करना। और मैं बताऊँ, भगवान कहाँ रहते? भगवान आँख में नहीं रहते, भगवान जबान में भी नहीं रहते, भगवान कान में भी नहीं रहते। रिपीट, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने, ये बराबर है। मगर हमने ये कहा है, आकर्णी तोपी मही तोपी निरीक्षी तोपी नूनम न चेते से मैं अभितुरतोषी भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव सुनिया। भगवान हृदय के पास रहते हैं। ये लड़के ने जब पूछा, खैर आपका प्रतिभाव नहीं मिलेगा मुझे मालूम है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार ऑब्जर्वेशन करना, भगवान को छोड़ के दूसरा कुछ नहीं चाहिए। चाहे पुण्य मिले, चाहे परिवार मिले, चाहे प्रतिष्ठा मिले, प्रशंसा मिले, पैसा मिले, प्रसिद्धि मिले, एक प्राण प्रश्न है, भगवान तू मुझे कब मिलेगा? जब ये आपके मन में पैदा होगा तब ये लड़के का पता चलेगा। घर छोड़ के निकल गया, आश्रम से निकल गया, और किसी ने बता दिया मन
जहां तू परमात्मा को बिठाना चाहता है, मन एक बार साफ सुथरा कर ले। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, भगवान की बात में बताऊं, आपके मेहमान को आमंत्रण करना पड़ता है, भगवान बिना आमंत्रण आ जाते जब आपका मन स्वच्छ हो जाता है, तब बुलाना भी नहीं पड़ता है। सरल तने हीड़े जावे एम जनावे भूली जी। भगवान जिसका मन सरल हो गया वहां तो आप सामने से आ जाते हो। तो कल मैंने 4 स्टेप की बात बताई थी, उसमें 2 स्टेप की बात लिखी थी, हेट नो वन हेल्प एवरीवन। आज एक तीसरे नंबर का स्टेप, हर्ट नोबडी, HURT, HATE, हेट मन की बात, हर्ट नोबडी। उस क्षेत्र में आगे जाने के पहले मैं 3 प्रकार के लोगों की आपके सामने बात रखूंगा। एक ऐसा है वर्ग जो किसी को दुख देता नहीं है। नंबर 2 का वर्ग ऐसा है किसी का दुख देख सकता नहीं है। और एक तीसरे नंबर की कैटेगरी है किसी का दुख दूर किए बिना वो रहता नहीं है। 3 टाइप्स। नंबर 1, जो किसी को दुख देता नहीं है। नंबर 2, किसी के दुख को देख नहीं सकता है। और नंबर 3, किसी के दुख को देखने के बाद यदि उनको लगता है मेरे से दुख दूर करने की ताकत है, दूर किए बिना कभी रहता नहीं। 3rd कैटेगरी सबसे टॉप, 2nd कैटेगरी मिडिल क्लास, 1st कैटेगरी नीचे का, मैं किसी को दुख देता नहीं हूँ। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका गोल क्या है? मुझे दुख नहीं चाहिए वो आपका गोल, या मुझे किसी को दुख देना नहीं चाहिए वो आपका गोल? फिर से रिपीट करना चाहूँगा, एक गोल, मुझे दुख नहीं चाहिए, और बीच में एक फिलिंग द ब्लैंक्स, मुझे किसी को दुख देना नहीं चाहिए। आपकी मानसिकता क्या? आप कहीं भी जाते हो संसार के क्षेत्र में, आपकी मानसिकता क्या? मुझे दुख देना नहीं चाहिए या मुझे दुख नहीं चाहिए? आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे वहाँ धर्म प्राप्ति की योग्यता में सबसे पहली कंडीशन लिखी है, दुखितेषु दया अत्यंतम। दुखी जीवों के प्रति अत्यंत दया का भाव, वो धर्म के क्षेत्र में आपका प्रवेश हो चुका। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपने मंदिर में प्रवेश किया, धर्म का प्रवेश हो चुका, गारंटी नहीं। आपने सामयिक शुरू कर दी, आपके हृदय में धर्म का प्रवेश हो चुका, निश्चित नहीं। आपने 1 करोड़ रुपया का डोनेशन दे दिया, आपके हृदय में धर्म का प्रवेश हुआ, निश्चित नहीं। मगर आपने जब से मन में ये पैदा भाव होया, दुखितेषु दया अत्यंतम, कहीं किसी दुखी जीवों को देखा सुना और आपका हृदय पिघल गया और आपकी आंख में आंसू आ गए, मैं कैसे उनके दुखों को दूर कर दूं, बस ये आपका भाव, वहाँ से अध्यात्म जगत की शुरुआत हो गई। शास्त्रकार जिसको चरमावर्त काल में प्रवेश कहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपकी मानसिकता क्या? दुखितेषु दयात्यंतम। और एक गंभीर बात आज आपके सामने, सारे जगत के जीवों को सुख देना वो प्रभु की आज्ञा भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। फिर से नोट डाउन कर लेना, सारे जगत के जीवों को सुख देना वो परमात्मा की आज्ञा भी नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। अमेरिका में, जर्मन में, जापान में, आप जहाँ रहते हो, बम्बई में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, आप कहीं भी रहते हो, आपकी बाजू में अपार्टमेंट में बैठा उनको भी आप सुख नहीं दे सकते हो। माने सभी को सुख देना वो प्रभु की आज्ञा नहीं है, मगर किसी को भी दुख नहीं देना वो परमात्मा की आज्ञा भी है और पॉसिबल भी है। सारे जगत के जीवों को सुख देना वो प्रभु ने कभी नहीं कहा, नेवर। मगर तेरे निमित्त से एक भी जीव को दुख न, वो ख्याल रखना, ये आज्ञा भी है और ये 100% आप चाहो तो इंप्लीमेंट कर सकते हो।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पहले ये पक्का कर दिया, ये यहाँ से शुरू कर दो, गुरुदेव मैं किसी को दुख देता नहीं हूँ, देख नहीं सकता हूँ और दूर किए बिना रहता नहीं हूँ। थर्ड कैटेगरी सबसे टॉप। जगड़ू शाह ने करोड़ों अब्जों मन अनाज सूखा के समय में बांटा। जब जगड़ू शाह शांत हो गया तो दिल्ली का मुगल बादशाह सिंहासन से नीचे उतर गया, अपने सर से मुकुट निकाला, नीचे झुकाया और आंख में आंसू निकाले। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहले 3 कैटेगरी की बात की और एक चौथी कैटेगरी हलकट कोटि की, नीच कोटि की बात करना चाहता हूँ। भले ही आज आपको बुरा लगे, मगर थोड़ा मेरा स्ट्रांग बयान है। आप इतना कह सकते हो, मैं किसी को दुख देता नहीं हूँ, किसी को दुख देख नहीं सकता हूँ, किसी को दुख को दूर किए बिना नहीं रह सकता हूँ। 3 कैटेगरी निकालो। मगर आप इतना बोल सकते हो, किसी को दुख देख करके मैं आनंदित नहीं होता हूँ। अब इतना आसान नहीं मानना। अब ये मत माना कि गुरुदेव इसी हलकट कोटि, नीच कोटि की कैटेगरी में हम नहीं है, और जब तक मैंने पूछा नहीं है तब तक। अब एक बार चेक कर लेना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया जिसके पास होने के बावजूद, करोड़ों रुपया जिसके पास होने के बावजूद आपका 50 लाख का पेमेंट जिसने डुबा दिया है जानबूझ करके, रिपीट, करोड़ों रुपये का इनके पास मिलकत होने के बावजूद जानबूझ करके आपका 50 लाख का पेमेंट जिसने डुबा दिया है, और उसके घर में उसके बेटे को कैंसर हो चुका, वो समाचार आपके कान पे आएंगे, आप दावा के साथ कहते हो कि अंदर में आनंद नहीं होगा? करोड़ों रुपए का मालिक होने के बावजूद आपका 50 लाख का पेमेंट जिसने डुबा दिया और आपको जिसने रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपको रोटी चावल का ठिकाना न पड़े ऐसी व्यवस्था जिसने जानबूझ के कर दी, और करोड़ों रुपए का मालिक था फिर भी। तो करोड़ों अब्जों रुपए का मालिक होने के बाद उसको आपने आपके 50 लाख का पेमेंट को डुबा दिया, और उसके परिवार में किसी को दुख आया, वो समाचार आपके कान पे आएंगे, दावा के साथ आप बोल पाएंगे गुरुदेव वी शैल नॉट बी हैप्पी? मन में कभी कभी भाव आता है कि बस भगवान उनको दिखाना ही था, दिखाने वाले ही थे। एक बार चेक कर लेना, ये हम क्या है। जब तक वो दिक्कत नहीं आती है, कसौटी नहीं आती, परीक्षा नहीं थे, तब तक हमको लगता है नहीं किसी के दुख में हमें आनंद नहीं आता है। मगर जब मेरे जीवन को जिसने डिस्टर्ब कर दिया, खत्म कर दिया, मेरे परिवार को जिसने रोड पे ला दिया, और उसके ही परिवार में किसी को दुख आवे और तब भी मुझे आनंद न हो, मिरेकल। अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना, जल्दबाजी मत करना कि गुरुदेव हम धर्मी बन गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, धर्म 2 प्रकार के हैं, गुणात्मक धर्म और क्रियात्मक धर्म। धर्म 2 कैटेगरी के, गुणात्मक धर्म और क्रियात्मक धर्म। एक क्रियात्मक धर्म मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। दक्षिण गुजरात का एक गांव सूरत, वो लड़के का चेहरा भी आज मेरी आंखों के सामने है। मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, वो लड़के ने मुझे ना बोला है। बरसों से डायमंड के क्षेत्र में उनका काम, अप्स एंड डाउन तो बहुत आए, अपना पेमेंट भी कई लोगों ने डुबा दिया और कई लोग दिक्कत में भी आए। वो लड़के ने मुझे बता दिया, महाराज साहब, जब भी मेरे नज़दीक वाले को ऐसे लोगों के बीच में जब भी मैं गया और किसी को भी मैंने दिक्कत में देखा, तुम एक बार सोच लो, आज के ज़माने में भगवान के शासन में ऐसे युवक है जिसको नमस्कार करने का मन हो जाता है। महाराज साहब, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरा बिजनेस सर्कल, मेरा फैमिली सर्कल, किसी को भी महाराज साहब पीड़ा होती है, दुख आता है, चाहे शरीर का कैंसर हो, चाहे मन का डिप्रेशन हो, चाहे परिवार की कोई समस्या हो, और चाहे बिजनेस में प्रॉब्लम हो, गुरुदेव और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर भगवान के पास जाकर के विनती करता हूँ, भगवान ये दिक्कत में से उनको बाहर निकाल दो। ये विनती तो साहब आप भी करते होंगे, मगर वो लड़के ने जब मुझे बता दिया, मैं हैरान था। गुरुदेव आज तक ऐसे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए मैंने, एक व्यक्ति का दुख आया और उसी दिन गुरुदेव
मंदिर में जाकर के मैंने अट्ठम का पचकान कर लिया। आज तक गुरुदेव मैंने 150 अट्ठम किए हैं मेरे आजू बाजू वाले किसी के दुख को दूर करने के लिए। चाहे मेरा पेमेंट डुबा दिया हो, मगर भगवान से मैंने विनती की, भगवान मेरा पेमेंट अपनी जगह पे, मगर इतना बिजनेस खत्म हो चुका है, इनके बिजनेस को स्वस्थ बना देने, इनके परिवार को स्वस्थ बना देना। उनको लेकर के गुरुदेव 150 अट्ठम आप सोच सकते हो। मेरा पेमेंट डुबाने वाले की चित्त की स्वस्थता बनी रहे, वो इनका बिजनेस फिर से स्टेबल बन जाए और इनके लिए मैं अट्ठम करूं, क्या हाइट होगी। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, थर्ड स्टेप, हर्ट नोबडी। मेरी ओर से किसी को दुख देने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, सबके दुख को दूर नहीं भी कर सकता, नॉट पॉसिबल। न मैं कर सकती हूं, न भगवान खुद कर पाए, न 18 देश का मालिक कुमार पर महाराजा कर पाए। गुरुदेव सभी के दुख को तो मैं कैसे दूर करूं, इतना स्लॉटर हूं। यही गीतांजलि में मैं था। मेरी ये गीतांजलि में आज मेरा चातुर्मास है। करीबन 5-7 साल पहले आया था गीतांजलि में। एक भाई मुझे मिलने के लिए थे। यही कमरा जहाँ से मैं प्रवचन कर रहा हूँ, यही कमरे में वो भाई अपनी पत्नी और अपनी माता के साथ आए थे। He was about 45। और वो भाई ने मुझे बात बताई, मैं तो सचमुच एक बात बताना चाहता हूँ। प्रवचन में कभी ऐसा करुण प्रसंग में कहता हूँ आपकी आंख में आंसू आ जाते, मगर कभी ऐसे लोगों का सुनता हूँ मेरी आंख में आंसू आ जाते। और वो बैठे थे मेरे पास। 10 मिनट की बात निकलने के बाद उसने बता दिया, गुरुदेव जिंदगी में कभी कम पैसा होने का कभी दुख नहीं हुआ। पहली बार 7 दिन के पहले पहली बार गुरुदेव लगा कि मेरे पास पैसे होते। भगवान की परम करुणा नहीं कि मैं गुरुदेव इतना संपन्न नहीं बन पाया। और मेरी आंखों के सामने बस जैसे ही बोले गुरुदेव, पहली बार ऐसा लगा पैसा यदि पर्याप्त होता तो, और बोलते बोलते रो पड़े। मेरी आंखों के सामने माँ ने उनके सर पे हाथ फिरा है, बेटा कभी न कभी ऐसे दिन आएंगे। मैंने पूछा, महाराज साहब 45 साल की उम्र में जो था बहुत संतोष है। मैंने बोला ये पीड़ा क्यों हुई? महाराज साहब पहली बार गोवंडी गया और गोवंडी से वापिस आता था देवनार का स्लॉटर हाउस। गुरुदेव बकरी और भेड़ जा रहे थे, मैंने कभी देखा नहीं था। ये हजारों की संख्या में जा रहे थे। मैंने किसी को पूछा कहाँ जा रहे हैं? स्लॉटर हाउस में। माने यह है देवनार का स्लॉटर हाउस। आज सब वहां जाएंगे, सबके गले पे छुरी फिर जाएगी, सब शांत हो जाएंगे। गुरुदेव जब ये देखा ना तो पहली बार ऐसा लगा हर पशु को बचा सकते यदि पैसा देते हो तो। मेरी आंखों के सामने हजारों पशु जा रहे थे गुरुदेव। आई वॉज टोटली हेल्पलेस। मैं 2 घेटे को, 2 भेड़ को, 2 बकरी को बचा सकता हूं, मगर इस सबको। और सच बताऊं, इसी गीतांजलि में इसी जगह पे मैं बात करना चाहता हूं। और वो भाई ने मुझे बता दिया, गुरुदेव पहली बार ये लगा मेरे पास पैसा होता, मैं पूरे के पूरे देवनार के स्लॉटर हाउस को खरीद लेता और वहाँ श्रेष्ठतम गौशाला पैदा कर देता। गुरुदेव कमजोर रहा, पैसा नहीं है मेरे पास। आपको कभी पीड़ा हुई? यदि मेरे पास पैसे होते तो दुनिया भर के स्लॉटर हाउस में बंद कर देते, ये भाव आया। यदि पैसा होते मैं ब्रांडेड गाड़ी लाता, ब्रांडेड मोबाइल लाता, ब्रांडेड कपड़ा लाता, मेरी गुडविल बन जाती। सच बताओ, आपके पास यदि पैसा नहीं, आपका प्रचंड पुण्य नहीं है तो आपको किस हिसाब से डिस्टर्ब करता है? यदि मेरा पुण्य ऐसा होता, भगवान ने मन में यह भावना रखी थी यदि मेरा चले तो। आपको मालूम है परमात्मा की भावना का, जो होवे मुझे शक्ति इसी सभी जीव करूं शासन से। यदि मेरा चले तो सारे जगत के जीवों को मैं कल्याण कर दूं। और ये लड़का यहाँ 45 साल का लड़का रो रहा था, गुरुदेव पैसा यदि होता तो एक भी भेड़ को नहीं पूरा स्लॉटर हाउस में खरीद लेता। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो छोड़ो,
आप एक पर्वाधिराज के 8 दिन कल से शुरू होने जा रहे हैं। आप इतना तय कर दो, 8 दिन में किसी को दुख देने का काम जानबूझ करके तो मैं नहीं करूंगा, नेवर। चाहे वो आपका वॉचमैन हो, चाहे लिफ्टमैन हो, चाहे घर में नौकर हो, चाहे कोई भी हो, नहीं। 8 दिन पूरी जिंदगी भर तक भगवान की बात में सिर्फ बताना चाहता हूं, यही मन में प्रभु आते हैं। हेट नो वन, हेल्प एवरीवन, हर्ट नोबडी। किसी को भी दुख देने का प्रयास नहीं करो। मैं आपको क्या बताऊं, हाथी पैर रख सकता था खरगोश पर। हाथी का कोई अपराध भी नहीं था। हाथी को पैर में खा जाए इसलिए उसने पैर उठाया था नीचे, खरगोश आके खड़ा रह गया। हाथी ने मर्डर नहीं किया था। मर्डर करने के लिए हाथी रास्ते में निकला भी नहीं था, वह अपने पैर खड़ा कर दिया और उसमें वहां आके खरगोश खड़ा रह गया और हाथी ने पैर खड़ा रख दिया। हाथी आधा घंटा 1 घंटा, और हाथी का शरीर वजनदार हैवी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 6 7 8 नहीं 36 घंटे तक हाथी ने पैर ऐसा ही रखा। नीचे देखते चला, खरगोश गया नहीं, खरगोश ऐसा ही है, छोटा सा। आप कभी भी खरगोश को देखो तो आपको प्रेम करने का मन हो जाएगा, ऐसा उनका शरीर भोला भाला भागते रहता। और ये खरगोश को बचाने के लिए 36 घंटा पैर खड़ा रखना। और जैसे ही खरगोश गया, हाथी ने पैर नीचे रखा। इतने टाइम से पैर खड़ा रखने से बैलेंस नहीं रहा, हाथी गिर गया। और गिरने के बाद गिरा ही नहीं, मौत आई। और हाथी को मौत के समय तक मैं बताऊं, ये समाधि खरगोश को बचाने के चक्कर में मेरी मौत आई, ये वेदना नहीं थी, मगर मौत आने के पहले मैं खरगोश को बचा पाया, उनका आनंद था उनको। यू कैन बिलीव इट। ये खरगोश को बचाने के लिए 36 घंटा मैंने पैर खड़ा नहीं रखता, तो दावा के साथ कहना चाहता हूं, मौत नहीं आती मेरी। आई वॉज हेल्दी, मगर इसी कारण में मैं मौत के आगोश में जा रहा हूं। मगर हाथी को आनंद ये नहीं है, आनंद ये है, चलो 36 घंटा खड़ा रहने के बाद भी खरगोश को बचा तो पाया। और यही आनंद ने अगले जन्म में महाराजा सैनिक का बेटा बनाया, भगवान महावीर का शिष्य बनाया। बाप भी तीर्थंकर, गुरु भी तीर्थंकर। कम से कम 8 दिन के लिए तय करना प्लीज। नो हर्ट टू नोबडी। किसी को भी, कोई भी दुखी आदमी को मैं दुखी दूर नहीं कर भी पाऊंगा, मगर मेरी ओर से दुख 8 दिन के लिए तो कम। भगवान ने तो फॉर एवर बोला है, मगर हम कम से कम इतना तय करें, 8 दिन के लिए न मन से, न वचन से, न काया से किसी के प्रति हम ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि सामने वाले को चोट हो। और आपको मालूम है, पर्वाधिराज संवत्सरी के दिन आप जो क्षमापना करेंगे ना, क्षमापना में क्या बोलते हैं, जाने अजाणे माराथी कोईનું પણ મન દુઃખ થયું હોય, દુઃખ જ આવ્યું ને। આ દુનિયામાં મનસુખ બહુ ઓછા છે, મન દુઃખ ઘણા છે, સમજ્યા ને। આ મનસુખલાલ મળતા જ નથી, મન દુઃખલાલ જ મળે છે। જે પણ મળ્યો બસ એ ફરિયાદ ફરિયાદ, कोई बचा नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक काम करो, मनसुखलाल बन जाओ 8 दिन के लिए, बस मन। और चौथे नंबर का स्टेप, नंबर 1, हेट नो वन। सेकंड, हेल्प एवरीवन। थर्ड, हर्ट नोबडी। एंड फोर्थ, हैप्पी फॉर एवरी डे। हैप्पी, आपको प्रसन्न रहना है इन एनी सिचुएशन। हैप्पी एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी सिचुएशन। नंबर 1, हेट नहीं करो। नंबर 2, हेल्प करो। नंबर 2, हर्ट मत करो। और नंबर 4, हैप्पी रह जाओ।
आपके हाथ में कुछ नहीं है। और एक बार बताओ, तुम चाहे कितना भी बोलो ना, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप क्या चॉइस क्या कर सकते हो? तुम ये पक्का करो रात को सोने के बाद मैं उठ जाऊंगा, आपकी चॉइस। आप एक तो बोलो जो अपने आप से होता है ना, वो आप ये मत माना, ईगो मत रखना कि मैं सब कुछ किया हो गया। सच बोलो, श्वास तुम लेते हो कि सांस ली जाती है? तुम कभी बोलते हो मैंने श्वास ली? और एक बात बताओ, तुम बैठने वाले सबको बोलो, सच बोलो, आप नींद आती है कि नींद लाते हो कि नींद आती है? नींद, तुम क्या बोलते हो? नींद नहीं आई, क्यों? तेरे बाप की मुड़िए ना लेके आओ। एक नींद तुम नहीं ला सकते। नींद भी तो आती है तो नींद तो नहीं आती है। तुम कितने कमजोर हो, क्या लेकर के बेटे मैं सब कुछ करता हूं, नींद नहीं आती है। और ये 3 बात बताओ, सबसे महत्वपूर्ण बात जिनसे आपका जीवन चलता है ना, ये अंदर जो खून चलता है ना, सच बोलो आप चलाते हो कि अपने आप से चलता है? खून अंदर में जो खून चलता नहीं होता तो तुम तो पूरे हो गए होते ना। आपने कभी देखा होगा ना, एक्सरे अप्स एंड डाउन होता है ना, तब तक तुम जिंदे हो, स्टेबल हो गया। राम बोलो भाई राम, हो गया पक्का। सच बोलो, शरीर में खून चलता है वो आपकी ताकत से कि अपने आप से चलता है? अपने आप से चलता है। नंबर 2, ऑक्सीजन जो आप लेते हो कि अपने आप से लिया जाता है? अपने आप से लिया जाता है। रात को नींद आती है, तुम लाते हो कि अपने आप से आ जाती है? सुबह तुम उठते हो कि अपने आप से उठ जाते हो? तो तुम करते क्या हो? क्या दावा करके बेटे मैं सब कुछ करता हूं? एक तो कुछ करके दिखाओ, एक तो करके दिखाओ। पेट में रोटी डालने के बाद सीधी अंदर जो सब बदल रहा होता है, कुछ तुम कर देने। एक आदमी वर्षों पहले बेंस्टन की शिविर में मिला था, मैंने बोला तुमने चॉइस क्या की? एक चॉइस तुम्हारी दिखाओगी, तुम्हारी चॉइस। ये शरीर तुम्हारी चॉइस तो कि नहीं? माँ बाप तुम्हारी चॉइस तो कि नहीं? नाक तुम्हारी चॉइस तो कि नहीं? आँख तुम्हारी चॉइस तो कि नहीं? ये परिवार तुम्हारी चॉइस तो कि नहीं? ये स्थान तुम्हारी चॉइस नहीं? शिविर थी गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा की पावन निश्रा में, और चमके में बरस राजा। तुम्हारी चॉइस क्या? लड़के लड़के होते, और एक लड़के ने बोला गुरुदेव आप गलत फहमी करते हो। मैंने बोला क्या? एक चॉइस हमारी थी गुरुदेव। मैंने बोला कौन सी? वाइफ की। मैं बोला उसमें मार खा गया था। पूरी जिंदगी में एक चॉइस तेरे हाथ में दी, अभी वो भी रोता है। बोला गुरुदेव आगे चलो, मुझे भी बोलना नहीं। पाया क्या तुमने? अब ये मत मानो साधु जीवन की ताकत स्वाध्याय है, साधु जीवन का साधना है। नहीं, साधु जीवन की सबसे बड़ी ताकत हैप्पीनेस है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मनो प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वरी। यदि आप परमात्मा की पूजा करते हो, भगवान के वचन की आराधना करते हो, सामयिक प्रतिक्रमण नौकरवली चाप जो कुछ भी करते हो, आखिर अंतिम आउटपुट आपका हैप्पीनेस होना चाहिए। आपका कोयला का बिजनेस है कि डायमंड का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है कि लोहे का बिजनेस है, प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न वो है प्रॉफिट है कि नहीं। बिजनेस अलग अलग तरीके के होते, मगर लास्ट आउटपुट आपका प्रॉफिट। भगवान बोलते तेरी साधना कोई भी हो, सामयिक प्रतिक्रमण, साधु जीवन, श्रावक जीवन, ये प्रवादी रथ के 8 दिन, 28 तेला, छठ, मास कमण, जो कुछ भी हो, मगर हम तेरे से ये चाहते हैं कि तेरे पास प्रसन्नता बनी रहती कि नहीं। और एक बात आज आपको कहना चाहूंगा, परिस्थिति अपने बस में नहीं है, मनोस्थिति अपने बस में है। मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, मेरा मन। सच बोलो, हमारे हाथ में होते तो हम कोरोना को आने देते क्या? वी आर हेल्पलेस। पूरी दुनिया में कोरोना को नहीं आने देते, छोड़ो हमारे बस में होते भारत में नहीं आने देते, हमारे बस में होते महाराष्ट्र में नहीं आने देते, हमारे बस में होते थे जिस एरिया में हम रहते। मैं बोरीवली में नहीं आने देता। अरे बोरीवली में मैं नहीं रोक पाता, जिस गली में बैठा हूँ गली में नहीं आ, बट देखता रहता हूँ। कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मगर एक चीज मेरे हाथ में है, वो है मेरा मन। आप इनको कैसे टैकल करते हो, बस वही आपकी सबसे बड़ी ताकत। और 3 बात आज आपको कहना चाहूंगा। कर्म का बंद होगा अपने मन की सोच के मुताबिक। आप क्या करते हो उससे कर्म बंद नहीं होगा, आप क्या सोचते हो उससे कर्म बंद होगा।
फिर से मैं कहूँगा, कर्म ग्रंथ का सब्जेक्ट आज थोड़ा आपके सामने। जम जम समयम जीवो आविसई जेन जेन भावेण तम्मी तम्मी समय सुहा सुवम बंधे कम्मम। जिस समय में आपके मन में जो भाव है, ऐसे शुभ या अशुभ कर्म बंद होगा। जिस समय में आप जो काम कर रहे हो उसके मुताबिक आपका कर्म बंद नहीं होगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आप क्या करते हो वो कर्म बंध का रिजल्ट नहीं है, आप क्या सोचते हो वो कर्म बंध का सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट है। जम जम समयम जीवो, ये श्लोक मैं बोल रहा हूं, भगवान महावीर परमात्मा हस्त दीक्षित शिष्य अवधि ज्ञानी महर्षि, वो महापुरुष ने उपदेश माला ग्रंथ की रचना की, उनका श्लोक। नाम है आपका धर्मदास गणी महाराज, भगवान महावीर के हस्त दीक्षित शिष्य। और वो भगवान महावीर के हस्त दीक्षित शिष्य ने यह उपदेश माला बनाई और उसमें ये श्लोक लिखा है कि भगवान, अगले जन्म का हमारा कर्म का बंध कैसे होगा? हम जो करते हैं उससे नहीं होगा, हम जो सोचते हैं उनसे होगा। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी सोच क्या? कोरोना है, बिजनेस का लॉस है, खर्च बहुत है, फ्यूचर में अंधेरा दिख रहा है। सब कुछ होने के बाद मैंने गुरुदेव ठान लिए, एनी सिचुएशन आई शैल बी हैप्पी इन एनी सिचुएशन। चाहे कोई भी हो, मेरे मन को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं मेरे मन को भी बिगाड़ूंगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, कपड़ा बिगड़े चिंता मत करना, दुर्गति नहीं होगी। आपकी गाड़ी बिगड़ गई, दुर्गति नहीं होगी। सारी दुनिया आपकी बिगड़ गई, आपकी दुर्गति नहीं होगी, मगर मन आपने बिगाड़ दिया, सदगति होना मुश्किल बन जाएगी। मैं आप ये प्रवचन सुनने वाले आप सबको मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे दिन में मन के भाव को संभालने का आपका प्रयास कितना? आप जा रहे थे, बारिश थी और आप चलते चलते जा रहे थे और उसी टाइम एक गाड़ी गई, गाड़ी टॉप गियर में थी, गई और गाड़ी से जो पानी उछला वो आपके कपड़े पर पड़ा। आपके मन में जो भी सोच चलेगी वो कर्म बंद होगा। सच बोलो, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, भले आपसे जवाब नहीं, मगर ये पूछना चाहता हूं, उनको गाड़ी ढंग से चलाना चाहिए था या आपको ढंग से चलना था? आपके मन में पहली जो सोच आती है वो सोच क्या? उनको ठीक से चलाना चाहिए ना ये सोच, या मुझे ठीक से चलना चाहिए वो सोच? मुझे ठीक से चलना चाहिए, यदि ये सोच आपकी है, ये धर्म ध्यान हो सकता है। उनको ठीक से चलाना चाहिए, वो आर्त ध्यान। और यही उपदेश माला में धर्मदास गणी महाराज ने एक शब्द लिखा है, आर्त ध्यान से तिर्यंच गति, रौद्र ध्यान से नरक गति, धर्म ध्यान से देव गति और शुक्ल ध्यान से परम गति। 4 गति। बंबई के एक भाई वर्षों से धर्म साधना में जुड़े थे। अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव जी का चातुर्मास था श्रीपाल नगर, और गुरुदेव की आज्ञा से मेरा चातुर्मास था जय घोष सुरेश्वर जी महाराज के साथ चंदनबाला में। 9 से 10 प्रवचन चंदनबाला में चलता था और 10:05 से 10:30 श्रीपाल नगर में मैं जाता था। गुरुदेव के पास बैठा था और एक भाई गुरुदेव के पास आए, बहुत परिचित सुश्रावक, और परिचित सुश्रावक को देख करके करीबन हर दिन वंदन करने के लिए आने वाले सुश्रावक करीबन 6 महीने के बाद ही गायब पड़े।
और गुरुदेव ने पूछ लिया बहुत दिनों के बाद, गुरुदेव जीवन में गलती हो गई, क्या हुआ? आप तो इतने अलर्ट हो, 2 टाइम प्रतिक्रमण, 3 सामायिक अष्टप्रकारी पूजा, पर्याप्त संतोष, कभी 2 नंबर का बिजनेस तुमने नहीं किया, ऐसी कौन सी गलती हो गई? गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी पेनल्टी भोगनी पड़ी। मैं खुद बैठा था, जिंदगी में एक बड़ा बोधपाठ मिल गया। तब मैंने, गुरुदेव ने पूछा हुआ क्या, बोलो ना सीधिया। गुरुदेव 4 महीने से फ्रैक्चर था, घर से निकल नहीं पाया। कैसे हो गया? भाई वही बोला ना गुरुदेव मेरी गलती। गुरुदेव ने फिर से पूछा कैसी गलती? गुरुदेव बताओ, अभी आपने पूछा तो मैं मस्जिद बंदर से आ रहा था, ट्रेन में उतरा और घर पे आ रहा था, और स्टेशन पे गुरुदेव एक खड्डा था बहुत बड़ा। भगवान का वचन था नीचे देख करके चलना, वो भगवान के वचन का मैंने भंग किया, और भंग करने के हिसाब से मेरा पैर खड्डे में गिर गया, और गुरुदेव माइनर नहीं मेजर फ्रैक्चर हो गया। 4 महीने से घर में था, 2 दिन के पहले सब प्लास्टर निकाल दिया। गुरुदेव थोड़ा चल सकता हूँ इसलिए आया हूँ, और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये विजन क्या हो सकता है। गुरुदेव ने इतना कहा, इतना ही बता दो ना कि आप खड्डे में गिर गए इसलिए फ्रैक्चर हुआ। नहीं गुरुदेव, खड्डे में गिरा इसलिए फ्रैक्चर हुआ, खड्डा था। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान महावीर के वचन को समझने वाला सुश्रावक कहाँ तक सोच सकता है? गुरुदेव खड्डा था इसलिए मैं नहीं फ्रैक्चर हुआ, अब ये भूल जाओ। मेरे सामने वो गुरुदेव को बोल रहा है, गुरुदेव खड्डा था इसलिए मैं नहीं गिरा, आप भूल जाओ गुरुदेव। यदि खड्डे होने के हिसाब से मैं गिरता तो बोरी बंदर स्टेशन पे जितने लोग थे सबको गिरना था, मैं अकेला क्यों गिरा गुरुदेव? बाकी जो बोरी बंदर स्टेशन पे थे सब बाहर निकलते थे ना, सबने नीचे देख के चले, देख के चले, देख के चले। खड्डा होने के बाद भी कोई नहीं गिरा, मैंने नहीं देखा था इसलिए गिर गया। माने गुरुदेव मैं आपको कहना चाहता हूँ, खड्डा था इसलिए फ्रैक्चर नहीं हुआ, नीचे देखने की भगवान की आज्ञा का मैंने भंग किया इसलिए फ्रैक्चर हुआ। है तुम्हारी ये विजन? मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपका पेमेंट डूब गया, वो आदमी हरामखोर था इसलिए डूब गया कि तुम्हारा पाप का भी उदय था? आपके मन में पहली सोच क्या आती है? एक आदमी ने आपका पेमेंट जानबूझ के डूबा दिया, मगर वो आदमी नालायक है कि तुम्हारे भी अशुभ कर्म का उदय था। खड्डे में गिरने से फ्रैक्चर हुआ बात बराबर, मगर इनका जो विजन था ना, खड्डे के गिरने से होता तो गुरुदेव सभी गिरने चाहिए, मगर अकेला में गिर गया क्योंकि सब ऊपर देख के चलते थे, मैं नीचे देखे। और मैं बताऊं, आपका पेमेंट किसी व्यक्ति ने डुबा दिया, आपका ही डुबा दिया, सबका नहीं डुबा दिया, तो कुछ ना कुछ तो आपके अशुभ कर्म के उदय होंगे। हमारी सोच बहुत छोटी है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये आपको सोचना पड़ेगा गुरुदेव हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। और इसके लिए मैं रिपीट करना चाहता हूं, परिस्थिति को ठीक करने में तीर्थंकर को भी सफलता नहीं मिलती है, और मनस्थिति ठीक करना है तो किसी को भी निष्फलता नहीं मिलती है। रिपीट, परिस्थिति को ठीक करने में तीर्थंकर को भी सफलता नहीं मिलती है, और मनस्थिति को ठीक करना चाहते हो तो भिखारी को भी सफलता मिल जाती है। व्हाट इज योर एंगल? आप क्या चाहते हो? परिस्थिति बदल दूं कि मेरा मन बदल दूं? ऐसे मन में परमात्मा का प्रवेश होगा। हेट नो वन, हेल्प एवरीवन, हर्ट नोबडी, हैप्पी एवरी डे, एवरी सिचुएशन। चाहे कुछ भी हो, हमारे वहां एक शब्द लिखा है, मुनि गोचरी जाए मिल जाए तो संयम वृद्धि, न मिले तो तपवृद्धि। हमारे वहां शब्द लिखा है। आप धीरे धीरे, और एक बात मैं रिपीट करना चाहूंगा आपको, साधना और समाधि दो का फर्क समझ लेना। साधना के लिए सामर्थ्य चाहिए, समाधि के लिए समझ चाहिए।
आप मांस खमन अट्ठम तेला कुछ भी करना चाहते हो, आपके पास सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य। मगर समाधि के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ, सिर्फ समझ। 6 कॉलेजियन लड़के हैं ना, वो बम्बई से जा रहे थे अहमदाबाद, स्टेशन आया गोलवड़, और वो पुराने ज़माने की बात, जब मेरी दीक्षा हुई तब करीबन 7-8 साल हुए थे। लड़का मुझे मिलने की, गुरुदेव मजा आ गई। मैं बोला क्या, आपका प्रवचन सुनता गुरुदेव, बदलता तो कुछ नहीं, मैं खोपड़ी बदल जाती है। मतलब हुआ क्या बोलना, गुरुदेव क्या बताऊँ, हम जा रहे थे, देख भजिया वाला चढ़ गया सीधा गाड़ी में, गर्मा गर्म भजिया, गर्मा गर्म भजिया, गर्मा गर्म भजिया। अभी भजिया ले लिया गुरुदेव, प्लेट ले ली, पैसा दे दिया, भजिया वाला उतर गया। और उतर जाने के बाद गुरुदेव भजिया जब मुंह में रखा, जो ऊपर की प्लेट में पहला भजिया गरम, बाकी सब ठंडे। गुरुदेव हम तो इतने लोग हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, समझ में नहीं आता है। सब पूरा प्लानिंग करके जाता है, मगर कहाँ बेवकूफ़ बन जाते हैं। पत्थर जब बन जाते हैं तब पता चलता सामने वाले ने पूरा का पूरा बेवकूफ़ बना दिया। आप अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा मत रखना, कुछ नहीं है बुद्धि के पास। एक छोटा सा भी आपको कोई एंगल दिखा देगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरे पास लॉजिक क्या है। लॉजिक तो उनके पास है। वर्षों पहले इसी बम्बई में ना 400 जेब कतरे इकट्ठे हुए थे, 400। पुलिस की मीटिंग थी, ये बना हुआ प्रसंग में कहना चाहता हूँ, मेरी दीक्षा के 3रे साल। और पुलिस ने 400 जेब कतरे को पूछा। 400 जेब कतरे के सामने 150-200 पुलिस भी थी, और वो सीक्रेट जानना चाहते थे जेब कतरे के पास, यार तुम कैसे जेब काटते हो, ये ऊपर कमीज, कमीज के नीचे कुछ, अंदर कुछ, और वहाँ किसी ने पॉकेट रखा, तुम काट लेते हो। यार ऐसी कौन सी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा थोड़ा सीक्रेट तो दिखा दो ताकि पता चले तुम्हें कैसे पकड़ना। अभी पुलिस और जेब कतरे सबको माफ़ी दे दी थी, ताज का साक्षी बन जाओ, किसी को सजा नहीं होगी, मगर एक बार तुम्हारा सीक्रेट बता दो ताकि हमें पता चले कि जेब कतरे साले अपने बाप जैसे कैसे हो गए। और तुम्हें भरोसा नहीं होगा, एक एक जेब कतरा स्टेज पे आया और सब कुछ सीक्रेट बता दिया, हम ऐसे काटते, हम ऐसे काटते, ऐसे काटते। यहाँ तक तो आपको भी ठीक लगेगा, मगर जैसे मीटिंग खत्म हुई 150 पुलिस का जेब काट लिया था। सबने वही टेक्निक आजमाई थी, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया सबको। तब पुलिस को लगा साला बेवकूफ तो यहाँ बन गया। क्या है तुम्हारे पास बुद्धि, क्या है क्या बुद्धि के नाम से तुम्हारे पास? ज्यादा भरोसा मत रखना बुद्धि पर। बात क्या चल रही मालूम है तुम्हें? बस थोड़ा मेमोरी पावर मजबूत बना दो। वो लड़के ने मुझे बता दिया कि गुरुदेव सबसे बड़ी ताकत हमारी कहाँ बन जाती है। मैं मनस्थिति की बात करना चाहता हूँ, छोटी सी बात। कल से प्रभाधीराज परिषद की आराधना होगी। अभी मैं उनका कोई दुख व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ कि इस टाइम पोल्यूशन कमजोर होगा, नहीं, नथिंग। मैं समाधि की बात करना चाहता हूँ ना, ये पूरी की पूरी सिचुएशन का स्वीकार कर लिया है, कोई शिकायत नहीं, नो कंप्लेन, नथिंग एल्स। ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मंदिर बन, उपासक बन, ये बन, सब छोड़ दो। व्हाट वी कैन डू नाउ। यही माहौल के बीच में मैं सामयिक प्रतिक्रमण, नौकरवाली चाप, तेला, जो कुछ भी कर सकता हूँ मुझे करना है। मगर इसके लिए मेरी और आपकी 5 कमजोरी की बात इसी प्रवचन में कर देना चाहता हूँ, ताकि हमें पता चले हम कहाँ कमजोर पड़ते। ऐसे प्रभाधीराज के दिनों में भी साधना करने में हम कहाँ कमजोर पड़ते। 10 मिनट प्रवचन की बची है, उसके बीच में 5 कमजोरी की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, हम संकल्प में वीक है, वीक, कमजोर। हमारा निर्णय ठोस निर्णय नहीं होता है। आप ये बताएंगे गुरुदेव कमजोर संकल्प किसको कहा जाता है? मैं बताऊं, होगा तो करूंगा ये कमजोर संकल्प, करूंगा तो होकर ही रहेगा ये मजबूत संकल्प।
होगा तो करूंगा। परवा दिन आज परीक्षण में सुविधा बहुत है। कल मेरे पास दोपहर को एक लड़का आया, गुरुदेव कल प्रवचन में आपने बता दिया जितनी उम्र है उतनी सामयिक करो या तो इतनी पेटी दे दो। तो गुरुदेव ये तो बहुत भारी काम था। आई एम 69 गुरुदेव, सामयिक 69 कैसे करूं और पेटी कहां से लाऊं? मैं बोला एक काम कर, जितनी सामयिक हो इतनी करना, ऊपर की पेटी दे देना। गुरुदेव आपकी क्या रास्ते निकालते हो? मैं बोला तो उल्टा कर दे, पहले पेटी दे दे, जो बची उतनी सामयिक कर लेना। गुरुदेव इससे तो ठीक है, सामयिक करूंगा, पेटी की बात छोड़ दो। अभी मैं और आप मानते हो, हम सब यहाँ बैठे मुनि भगवान साधी भगवान, आप ये मानते हो हमें दीक्षा कमजोर संकल्प से मिली होती? हमारा ठोस संकल्प था। परिवार ने सीधी सीधी दीक्षा दी नहीं है। अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा ने 1964 में शिविर की शुरुआत की और फिर से एक माहौल बन गया। आज दीक्षा इतनी कठिन नहीं है। अपने इकलौते बेटे और बेटी को भी माता पिता बहुत बड़े उल्लास के साथ चारित्र के मार्ग पर भेजते। पूरी यंग जनरेशन आज दीक्षा की फेवर में, हजारों दीक्षा होती चलती है। मगर मेरी जब दीक्षा हुई तब कोई आसान काम नहीं था। यह निर्णय करना पड़ा, ठोस संकल्प था, तब दीक्षा मिली। प्रेम सिम्हा ने भाग के दीक्षा ली, रामचंद्र सिम्हा ने भाग के दीक्षा ली, भुवन भानु श्री स्वजी महाराज ने भाग के दीक्षा ली, वर्तमान तब की सोली के आराधक कांति विजय प्रन्यास ने भाग के दीक्षा ली, करीबन नेमी श्रीमा ने भाग के दीक्षा ली, सागर जी महाराज ने भाग के दीक्षा ली, अभय सागर मा ने भाग के दीक्षा ली। अब कितना नाम बताऊं आपको मैं? कमजोर संकल्प होता तो दीक्षा नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। 8 दिन के लिए आप जो भी आराधना करना चाहते हो, प्लीज सबसे पहले नंबर की हमारी कमजोरी संकल्प हमारा वीक रहता है। होगा तो करूंगा, आप ये करोगे गुरुदेव, करना ही है, होगा क्या नहीं। कई लोग बोलते हैं डू और डाई, तुमने कहां से कोटेशन सब उठाते हो, समझ में नहीं आता है। मैं आपको ये कोटेशन देना चाहता हूं, डू और डाई मत बोलो, डू बिफोर डाई। डू और डाई क्या? मरने के बाद क्या करना है? डू और डाई। अरे डू बिफोर डाई, मरने के पहले सब कुछ कर ले तू जो करना चाहता है। ये है संकल्प। हमारा संकल्प वीक है, हमारी साधना सीख है। सीख समझे ना, रोते रोते। अरे आज पर्यूषण का पहला दिन उपवास कर, ठीक है गुरुदेव आप कहते तो, अरे रोता क्यों है? अरे चेहरे के मुस्कान के साथ उपवास कर दो, पचकान ले। हर जगह रोते रोते। कई भिखारी आया, तुम तो कभी कभी क्या होते मालूम है, दुकान में भिखारी आता है ना, तुम हाथ जोड़ते हो भिखारी को, वंदनीय हो गया। सच बोलो, भिखारी को हाथ क्यों, हमको हाथ क्यों जोड़ते हो? वो तो समझ में आता है कि मुनि भगवान ने भिखारी को तुम हाथ जोड़ते हो। सच बोलो, देने के लिए आगे चले, इसके लिए 10 रुपया बचाने के लिए तुम भिखारी को हाथ जोड़ते हो। प्लीज आगे भाई माफ करना। भिखारी को बोलते हैं, तेरे भाई को तो बोलते माफी मांग ले संवत्सरी के दिन, माफ कर देना। भिखारी को बोलते थे माफ कर देना। भाई के घर पे माफी मांगने के लिए जाता है तो इको हर्ट होता है, और भिखारी को रोज बोलता है 10 बार माफ करना। संकल्प में हम वीक है, साधना में हम सीख है। हमने मेरे गुरुदेव की साधना देखी है। वर्तमान तब की 108वीं ओली जब गुरुदेव ने धरनन गांव से शुरू की और चौथे दिन अमलनेर आते आते गुरुदेव को 104 बुखार था। बंबई की ओर बिहार था और हमने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव 104 बुखार, 108वीं ओली, बंबई तक का बिहार, रोज का 15 किलोमीटर का बिहार, रत्न सब कुछ ठीक होगा। ये तो शरीर है, शरीर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। और मजबूत साधना के साथ गुरुदेव 108वीं ओली तक पहुंचे। 8 दिन के लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हो, विक संकल्प नहीं, सीख साधना नहीं।
साधना कभी बीमार नहीं होनी चाहिए, साधना बीमार। नंबर 1 वीक, नंबर 2 सीख। संकल्प वीक नहीं चाहिए, साधना सीखनी चाहिए, और समर्पण में लीक नहीं होना चाहिए, लीकेज। हमारा समर्पण भी कमजोर। कई लोग तो कुछ भी करते पहले से मेरे से गारंटी लेते, जैसे डॉक्टर के पास तुम गारंटी लेते हो क्या, मेरे पास गारंटी लेते, गुरुदेव आप बास्केट डाल दो, अट्ठम करना है, अभी मैं डालूंगे, हो तो जाएगा ना गुरुदेव। अरे ले तो सही यार, फिर आगे की बात देखेंगे। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे, डॉक्टर को बोलते रहे डॉक्टर एडमिट हो गया, बराबर अच्छा हो के निकलूंगा ना। हर जगह रिस्क फैक्टर तो है, लीकेज। समर्पण में लीकेज नहीं चाहिए, स्ट्रांग टोटली चारों से। आपको मालूम नहीं, एक आदमी है ना बर्फ देख रहा था, बर्फ 10 मिनट तक बर्फ देखते रहा। उसके मित्र ने पूछा देखता क्या, उसने बोला कहाँ से लीकेज होता है देखता हूँ। अरे बर्फ तो लीकेज हर जगह से होगा, तुम कहाँ से? आपका समर्पण भाव लीकेज कहाँ होता है? मन से, वचन से, कहाँ से? हर क्षेत्र में। अरे आपको बताऊं क्या क्या तुम्हारी तो कभी कभी तुम पूछते मुझे हो, और निर्णय तो तुम मेरे खोपड़ी में है तो वो ही करते हो, समझे ना। कई लोगों को मैंने नज़दीक से देखा है कि पूछते मुझे है तो मैं खुश हो जाता हूँ, मेरा गाइडलाइन लेने के लिए आया, फिर तय तो वही करता है जो अपने मन में लेके बैठा है। सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप बोल पाएंगे हमारा समर्पण में गुरुदेव कोई लीकेज नहीं, नथिंग, टोटली पैक समर्पण, कहीं से एक बूंद निकलती नहीं है। गौतम का महावीर के प्रति समर्पण था, मृगावती का चंदनमाला के प्रति समर्पण था, भुवन भानु सूर्य महाराज का प्रेम सीमा के प्रति समर्पण था, जय घोष सूर्य महाराज का गुरुदेव के प्रति समर्पण था। हमने देखा है, नो लीकेज। आपने बोला वो तहत थी। मैं खंभात में था, प्रेम सूर्य महाराज ने सबके बीच में मीटिंग में कहा था कि अंतरिक्ष जी कौन जाएगा? यशोदेव सिंह ने बोला मैं जाऊंगा। और वो टाइम अंतरिक्ष जी जाना, यशोदेव सिंह की उम्र थी। प्रेम सिंह ने खुद ने कहा यशोदेव तू जाएगा? तो हाँ मैं जाऊंगा। आप चाहते हो ना? आप चाहते हो मैं जाऊंगा। और आपको बताना चाहता हूं, यदि यशोदेव सिंह अंतरिक्ष जी गए तो निश्चित दावा के साथ कहना चाहता हूं, जीवन में प्रेम सिंह के दर्शन आपको नहीं होने वाले थे। दोनों की उम्र थी। समाप्त होने के बाद सबने यशोदेव सिंह को पूछा आप जाएंगे अंतरिक्ष जी? जीवन भर के लिए प्रेम सिंह से आप दूर हो जाएंगे और शायद आप नहीं रहेंगे, प्रेम सिंह नहीं रहेंगे। यशोदेव सिंह ने बोला आखिर गुरुदेव के साथ रहना इससे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरुदेव के वचन को पालन करना। समर्पण में सीख नहीं, संकल्प वीक नहीं, साधना सीख नहीं, समर्पण में कोई लीक नहीं, और हमारा सद्भाव जीवों के प्रति वो ठीक है। ठीक माने पतला, folds are thick when love is thin। आपका समर्पण भाव सीख और जीवों के प्रति प्रेम भाव हमारा ठीक। आपने धागा देखा होगा, पतला धागा, थोड़ा टक्कर मार दिया टूट गया। मैंने जिसको प्रेम दिया उसकी ओर से मुझे थोड़ा प्रतिभाव गलत मिला, तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे, तेरे जैसे को मैंने प्रेम क्या दिया, इससे तो बेटर था मैंने पत्थर को दिया होता। हम क्या क्या सोच लेते हैं। परवादी राज प्रवेशन के दिन ये 5 पाप से बच जाना। संकल्प वीक नहीं, साधना सीख नहीं, समर्पण भाव लीक नहीं, सद्भाव ठीक नहीं, और क्रोध क्विक नहीं। बस एक चीज में हम क्विक है, कहीं हमारे मन के विरुद्ध सीधा बन गया, हमने सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। थोड़ा डिले करो, थोड़ा डिले। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। आप एक काम करो, थोड़ा भी, जब भी आवेश आ जाए, मुंह में से कुछ भी अनप शनप बोलने का मन हो, प्लीज थोड़ा रुक जाओ। हमारे में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मैं आपसे कहने के बाद प्रवचन को विराम दूंगा। एक बात आज नोट डाउन करना है प्रवचन की, जो भी अच्छा कार्य आपसे आज होता है उनको कल पे पेंडिंग मत रखो। रिपीट, जो भी अच्छा कार्य आपसे आज होता है उनको कल तक पेंडिंग मत रखो। जो भी गलत कार्य आप कल कर सकते हो उनको आज मत करो।
जो भी अच्छा कार्य आप अभी कर सकते हो उनको कल पे पेंडिंग मत रखो, और जो भी गलत कार्य आप कल कर सकते हो उनको आज मत करो, प्लीज थोड़ा डिले कर दो। नो क्विक बट डिले। यदि ये 5 चीज आपके पास आ गई, संकल्प में वीक नहीं बनेंगे, साधना में सीख नहीं बनेंगे, समर्पण में लीक नहीं होंगे, सद्भाव में ठीक नहीं होंगे, क्रोध, वैर और आवेश उसमें कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, माने उनको क्विक से बचाएंगे। आने वाले दिनों में